आइए इस वीडियो में यह जानते हैं कि धनु राशि के जातक की राशि कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध के गोचर से क्या क्या फल मिलने वाला है जानते हैं। बल्कि केवल बुध ही नहीं, अन्य ग्रहों की भी बातें की जाएगी। धनु राशि के जातक की राशि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध का गोचर 27 फरवरी 2025 से 7 मई 2025 तक राहु और शुक्र के साथ चलेगा। चूंकि धनु राशि का चतुर्थ भाव मीन राशि का होता है और मीन राशि में बुध नीच राशिगत माने गए हैं, इस अवधि में आपके जीवन में जो असर होने वाला है वह इस प्रकार से है। ये माना कि चतुर्थ भाव में बुध नीच राशिगत हैं, लेकिन इनकी पूर्ण दृष्टि अपने उच्च तथा स्वराशि भाव दशम भाव पर है। इतना ही नहीं, बुध के साथ साथ राहु और शुक्र का भी पूर्ण दृष्टि दशम भाव यानी कर्म भाव पर है। अतः कुछ ऐसे कार्य पूर्ण होने की संभावना है जो बहुत दिनों से धीमी गति से चल रहे थे। चूंकि बुध राहु के साथ है, अतः कुछ स्थानों पर आपको धोखा भी मिल सकता है। चतुर्थ भाव यानी माता और सुख के भाव में शुक्र और बुध के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं। अतः सुख मिलेंगे, लेकिन रोग और शत्रु दुख देने को तैयार बैठे हुए हैं। आपको अपने माता और पिता दोनों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। सप्तमेश बुध नीच राशिगत होकर राहु और शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव पर पंचमेश और व्यवेश मंगल बैठे हुए हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में सुख के साथ कष्ट भी मिलेगा। मंगल के कारण संतान से भी संघर्ष चलेगा। आपके जीवन साथी को दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही किसी दुर्घटना से भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि सप्तमेश बुध छठे भाव के स्वामी शुक्र के साथ साथ राहु के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव पर द्वादश मंगल गोचर कर रहे हैं। अतः इस योग से कहीं न कहीं कष्ट तो होने की संभावना बढ़ जाती है। आप किसी भ्रम में आकर धोखा भी खा सकते हैं। चतुर्थ भाव और छठे भाव के राशि परिवर्तन योग बना हुआ है, यानी छठे भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः इस योग से आपके सुख में रोग और शत्रुओं के कारण विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह मानकर चलें कि शत्रु आपके घर में ही है और आप शत्रु के घर में, तो ऐसा होने पर आप कैसा महसूस करेंगे। लग्नेश गुरु छठे भाव में यानी रोग और शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और दुश्मनों से सावधान रहने की भी जरूरत है। विशेष बातों पर ध्यान दिया जाए तो लग्नेश गुरु छठे भाव में तथा द्वादश मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः आपके कष्ट के साथ साथ आपके जीवन साथी को भी कष्ट रहेगा। इसके शांति के लिए गुरु और मंगल के वस्तुओं का दान किया कीजिए। इससे आपके बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।